Hello friends, I am your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Like always, I am here again with another opportunity for you all. So please be with us till the end of the video because आज की वीडियो में we will talk about the vacancy जो कि रिलीज़ करी है हमारी यूनियन बैंक ने. जी हाँ, यूनियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर. वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम वीडियो में बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया, पे स्केल क्या रहने वाला है एंड एवरीथिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, हैज़ रिलीज दी वैकेंसी. और ये वैकेंसी आई है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिवीज़न फ्रॉम द सेंटर ब्रांच ऑफ द मुंबई. सो आपकी ये जो वैकेंसी है मुंबई से आई है, आपकी जो पोस्टिंग होगी यहाँ मुंबई में होने वाली है. एक ये पैन इंडिया वैकेंसी है, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 24/10/2024 टू 13/11/2024, यानी कि 24 अक्टूबर से हमारी डेडलाइंस जो है हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन की और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है. सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो एंड फिल दी फॉर्म्स. पोस्ट अगर हम बात करें यहाँ तो हमारी लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है. स्केल जो ग्रेड है हमारी ये GMGS 1 ग्रेड की रहने वाली है. बेसिक पे यहाँ 48,480 से लेके 85,920 तक आपका रहेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 1500 वैकेंसी. अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ आपकी स्टेट वाइज भी वैकेंसी के लिस्ट आउट हुई हैं कि आप पर्टिकुलर स्टेट में आपकी कितनी वैकेंसी है, तो आप उसको चेक करके अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल कर सकते हैं. ऑल्सो आप एक स्टेट से ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं. अगर आप मल्टीपल स्टेट से फॉर्म भरते हैं देन आपका कैंडिडेचर मे बी रिजेक्टेड. सो स्टेट वाइज वैकेंसी की जो लिस्ट है वो आपकी है. असम वैकेंसी आपकी हैं 50, आंध्र प्रदेश 200, गुजरात 200 एंड लाइक वाइज ऑल दी वैकेंसीज आर गिवन हियर, जो कि टोटल आपकी हैं 1500 इन नंबर. डेट्स एज मैंशन 24/10 से 13/11 तक आपकी डेट है एंड यू आर एडवाइज टू फिल द फॉर्म केयरफुली एंड बिफोर द लास्ट डेट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक होते हैं. जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का आपका वेरिफिकेशन होगा वो वंस यू आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम तब होगा. यहाँ आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए. बिफोर दैट एलिजिबिलिटी की बात जो हम कर रहे हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और अ टाइबेटन रिफ्यूजी हु माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962. ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है वाइल फिलिंग दी फॉर्म. एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 30 ईयर्स होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका फुल टाइम और रेगुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी or institution which is recognized by the government of India or regulatory bodies. Cut-off dates, the cut-off dates for the purpose of eligibility and age criteria shall be the first date of the month in which online registration commence. तो अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ अक्टूबर के मंथ से आपके नोटिफिकेशन आउट हुए, जो 1 अक्टूबर को अगर आप 20 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है या 1 अक्टूबर को अगर आप 30 ईयर से लेस हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइडेड हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो हमारी स्कीम्स होती हैं आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ST/SC के लिए आपका 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है. OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है. अगर कोई PWBD पे पर्सन है और PWBD में क्राइटेरिया होता है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, वहाँ पे आपका 10 ईयर्स के लिए होता है. अगर कोई एक्स सर्विसमैन है then in that case it is 5 years और person affected by 1984 riots उनके लिए आपका यहाँ पे 5 years का एज रिलैक्सेशन है. there is no reservation for ex serviceman in the vacancy in officer cadre. ऑफिसर कैडर के लिए कोई एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है यहाँ आपका. गाइडलाइंस ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यूजिंग अ स्क्राइब, देन यू हैव टू गो थ्रू. अगर आप PWBD के लिए अप्लाई करते हैं देन आप किस केस में एलिजिबल होंगे, you have to go through this, read this and then only apply for that. other than that अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा,
स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो आपका यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए आपको मल्टीपल लेवल्स के थ्रू होके जाना है। सो आपको ध्यान रखना है, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है, जहाँ आपके 4 डिफरेंट सेक्शन हैं और एक आपका अलग से सेक्शन है जो आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा। तो जो आपका बेसिक जनरल टेस्ट होगा वहाँ आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के लिए 40 क्वेश्चन, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपके 35 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके 35 क्वेश्चन, टोटल आपके यहाँ 155 क्वेश्चन होते हैं। देन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे में आपके 2 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके गिवन है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहें। टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट होगा आपका फर्स्ट सेक्शन के लिए 60 मिनट, देन आपका 35 मिनट्स, देन फॉर द थर्ड वन 45, फोर्थ वन 40, जो आपके यहाँ टोटल 180 मिनट्स रहने वाला है। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है मे बी इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोनोमस स्कोरिंग मशीन फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी। वो आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपका एग्जामिनेशन रहेगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 आपके डिडक्ट होंगे। कट ऑफ स्कोर जो आपको ऑनलाइन आएगा, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक सेक्शन में आपको एक मिनिमम स्कोर गेट करना है। मार्क्स ऑब्टेन इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, फॉर इंटरव्यूइंग एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। आफ्टर दैट आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका कैंडिडेट्स मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर, दैट इज जहाँ से भी आप अपना अप्लाई कर रहे हैं। हाउएवर कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग having studied the specified local language of the applied state as one of the subject will not be required to undergo the language proficiency test. Personal interview जो आपका next sequence में रहेगा, merit list of candidate based on the marks obtained by them in online examination will be prepared for the respective categories. आपका वहाँ पे personal interview होगा। For interview the candidates will be called in the ratio of 1:3 against the number of vacancy. बाकी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, आपका सिलेबस, एवरीथिंग इज इन दी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दी वैकेंसी। आई होप आप सभी को वैकेंसी क्लियर हो गई है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप एलिजिबल हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई, आप अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस बिकॉज जॉब्स जंक्शन हैज़ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, whether you are an experienced or a fresher. We have opportunity for all. You can check our WhatsApp and Telegram channel. The links are there in the description box so that इसी तरीके की आपको सभी वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले पता चलता रहे। हम वापस से आपके पास इसी तरीके की और वैकेंसी लेके आएंगे। Until then, take care. Thank you.